अरे मैं कहता हूँ लोगों को इतना पैसा तुमने खर्च किया, इतने पैसे को शिक्षा पे अगर ये तुमने खर्च किया होता, स्वास्थ्य पे अगर खर्च किया होता, लोगों को रोजगार देने में खर्च किया होता, तो मैं समझता हूँ कि मेरे देश की नंबर 1 या विश्वगुरु या बनने में कोई ज़्यादा देर नहीं थी। लेकिन इन्होंने उस पर भरोसा तो नहीं किया। लेकिन इनको पता है कि हम अंधविश्वासी के रास्ते पर चल के ही देश को मूर्ख बना के हम अपने आपको मजबूत बनाए रखेंगे और इनको वहीं रखेंगे जहाँ से हम। राम राज्य चल रहा सर, उत्तर प्रदेश में हिंदू राष्ट्र की बात करिए आप राम को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, ये कुछ चुनिंदा कथित मनुवादी लोगों का राम राज्य है, जिस राम राज्य में आज भी दलित बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहे हों, बलात्कार हो रहे हों, सरेआम चोरियां हो रही हों, मर्डर हो रहे हों, वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा हो, वह कैसा राम राज्य है? तो मैं समझता हूँ राम राज्य में भी बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता था। उनके राज्य में भी कोई शिक्षा ग्रहण करता था तो उनके कानों में शीशा पे लगा डाल दिया जाता था, उनकी जबान काट दी जाती थी। शंभू की हत्या इन्होंने इसी तरह से की थी। अब तो मैं समझ सकता हूं कि इन्होंने किस तरह का राम राज्य लेकर आ रहे हैं। जिस युग की आप बात कर रहे हो, द्वापर युग की बात कर रहे हो, त्रेता युग की बात कर रहे हो, उस युग में किसी को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार तो था नहीं। तो वाल्मीकि कहाँ से पड़ गया? ओबीसी कौम तक वहाँ नहीं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, सिर्फ ब्राह्मण ही शिक्षा ग्रहण करता था। उसके बाद ठाकुर ने शिक्षा ग्रहण करनी शुरू करी, उसके बाद वैश्य ने शिक्षा ग्रहण करनी शुरू करी, तो उनका तो कोई नाम ही नहीं आया। जहाँ ओबीसी तक नहीं पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक वाल्मीकि समाज का इंसान कैसे पढ़ जाएगा? तो ये एक तरह से इनका एक अगर षड्यंत्र है। अगर किसी के नाम पे अगर यदि एयरपोर्ट का नाम रख देने से तो क्या मैं समझता हूँ वाल्मीकि समाज का भला हो जाएगा? अरे वाल्मीकि समाज का भला तो जब होगा जब मेला उठा रहे हैं, उनको मेला उठाने से मुक्ति मिलती, उनको शिक्षा के रास्ते दिखाए जाते, उनको रोजगार दिए जाते। तो मजबूत कर रहे हैं ना योगी जी, मोदी जी। देखिए, इनके कहने में कभी भरोसा मत करना। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का काम किया था, 9 साल इनको राज करते हो गए। 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिलने जाने चाहिए थे, इन्होंने 7 लाख कुल रोजगार दिए। अब अंदाज लगा लो कितने झूठे हैं ये। 15 लाख एक खाते में लोगों को देने जा रहे थे। तो एक तरह से इन्होंने झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया, जितना भी झूठ बोल सकते थे बोला, मीडिया को खरीद सकते थे खरीदा, पूंजीपतियों को जितनी भी इनसे सपोर्ट लेनी थी लिया, विपक्ष को दबा सकते थे दबाया। तब कहीं जाके ये सत्ता में आए और रामराज, जो काल्पनिक रामराज की बात करते हैं, इन्हें मालूम है कि रामराज के नाम पर लोग भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, इसलिए इस तरह के दंड मचाते हैं। सुरेंद्र बौद्ध जी, 22 तारीख को, जो 22 तारीख आ रही है जनवरी में, दीपावली मनेगी पूरे देश में, रामलला का जो उत्सव मनाया जा रहा है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मुझे तो बड़ी हंसी आती है भाई। राम तो पहली बात तो कल्पना है। जहाँ ये अयोध्या में मंदिर बनाया जा रहा है, उससे पहले यहाँ बौद्ध संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था। भगवान बुद्ध यहाँ 16 साल तक रहे थे और इन्होंने उसको हमसे छल से, हमारे राजाओं को मारने के बाद इस पर इन्होंने कब्जा किया था और उसके बाद यहाँ पे मस्जिद बनी। अब उसको तोड़ के इन्होंने जो मंदिर बनाया है, उससे एक बात तो सिद्ध हो गई है कि प्राण प्रतिष्ठा या मंदिर एक आस्था की चीज़ है, उसमें इतना ढकोसला करने की ज़रूरत तो थी नहीं। लेकिन असल मुद्दा क्या है कि 2024 के चुनाव में बहुत ज़्यादा संपत्ति की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पे मंदिर से बड़ा एक इन्होंने बहुत, मंदिर से आप लोगों को दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य रहता है। एक इतना बड़ा इन्होंने दान पात्र बना रखा है जिसमें अरबों रुपए की संपत्ति आएगी और वो देश के अंदर चुनाव को प्रभावित किया जाएगा। उन लोगों को खरीदा जाएगा जिनकी मानसिकता गुलामों वाली मानसिकता है, उन लोगों को ये खरीदने का काम करेंगे, उन लोगों को ये तोड़ने का काम करेंगे। और ये इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 2024 के चुनाव में सत्ता पे काबिज हों और अपने अंधविश्वास, पाखंडवाद, मनुवाद को देश में फिर से लागू करें। जितने भी ये संवैधानिक तौर पे हमको अधिकार मिले थे, दलितों को, औरतों को, ओबीसी कौम को, जितनी भी मनुवादियों को अगर छोड़ दिया जाए, वो जितनी भी कौम है उन सबको जो संविधान से ताकत मिली थी, आरक्षण मिला था, शिक्षा मिली थी, उन सबको छीनने का काम करेंगे। लेकिन सुरेंद्र बौद्ध जी, बड़ा सवाल ये है कि जो 3 दशक की लड़ाई चल रही थी, हिंदू मुस्लिम की, मंदिर की, राम की, वो तो समाप्त हो जाएगी मोदी सरकार में। वो एक मसला था पुराना, वो खत्म हो जाएगा, देश को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तरक्की मिलेगी सामाजिक तौर पर भी। देखिए, मैं उस समाज को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा जिसने अपने संयम बनाए रखा। इनके उद्दंड के सामने वो कभी खुल के सामने नहीं आए और उन्होंने इनकी आस्था को तवज्जो दी। लेकिन अगर आने वाले समय में इस तरह की और पुनरावृत्ति होती है तो मैं समझता हूँ देश के हालात के लिए ठीक नहीं होगी।
100 देशों में मनाया जाएगा रामलला का उत्सव और प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी 22 तारीख को। 5 लाख मंदिरों में सजावट शुरू हो गई है, फूल मालाओं से सजाया जा रहा है, जगराते हो रहे हैं राम के, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं पूरे देश में। देखिए, चाहे देश में हो चाहे दुनिया में हो, जहाँ भी भारतीय रहते हैं और इनकी सोच के लोग रहते हैं तो वो तो मनाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यदि यहाँ 14 अप्रैल मनाई जाती है 14 अप्रैल पे, तो दुनिया के देशों में 14 अप्रैल मनाई जाती है। अगर रविदास की जयंती यहाँ मनाई जाती है तो दुनिया के देशों में रविदास की जयंती मनाई जाती है। इसमें ज़्यादा हो हुल्लड़ करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन इनकी खूबी, इनकी एक तरह से ये मानसिकता है कि किसी भी चीज़ को इस तरह से ऐसे दिखाते हैं कि देश में क्या चमत्कार हो जाएगा। जहाँ राम मंदिर बन गया है वहाँ पर निषाद राज, वहाँ सबरी को भी जगह दी गई है, वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं योगी जी। देखिए, वो लोग जिनको मैंने वही कहा था कि ये पैसे के बल पर कुछ लोगों को खरीद लेते हैं और पूरे देश में संदेश ये देने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ निषाद राज भी हमारे साथ हैं, ओबीसी कौम भी हमारे साथ है, मौर्य भी हमारे साथ है, साक्य भी हमारे साथ है, जाट गुजर यादव भी हमारे साथ है, समस्त ओबीसी हमारे साथ है। एक तरफ तो तुम उनके अधिकारों को छीनोगे, एक तरफ उनकी शिक्षा को छीनोगे, दूसरी तरफ उनको अंधविश्वास के रास्ते पर ले जाके बहका के अपने मकसद में कामयाब होने की कोशिश करोगे, तो ये नहीं चलेगा, ये दोहरापन नहीं चलेगा। अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम जो है वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। वाल्मीकि समाज को भी इसमें जो तवज्जो दी गई है, एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि रखा गया है। अगर वाल्मीकि समाज को इतनी तवज्जो देनी थी, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, वाल्मीकि जो जिनको इस पे एयरपोर्ट का वो कर रहे हैं, वो वाल्मीकि एक रत्नाकर शर्मा थे, वो वाल्मीकि नहीं थे, वो पंडित ही थे। उन्होंने उनकी तरफ उनको डाल दिया कि लो तुम इनसे लगे रहो। वो भी हमारा वाल्मीकि समाज भी आज देखिए, आज तक भी वो शिक्षा को छीनने का काम कर रहे थे। लेकिन हमारे देश में जो चारों शंकराचार्य है वो नाराज हैं, वो मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। देखिए, इस तरह की नाराज़गी तो चलती रहती है। सही मायने में तो मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो मंदिर बना नहीं पूरी तरह से, मुझे 4-5 साल का समय उसमें और लगेगा। लेकिन क्या है कि 2024 में इनको भरोसा नहीं है कि हम सत्ता में आ जाएंगे, इसलिए पता नहीं विपक्षी जो देश की एकता अखंडता के लिए, लोगों के शिक्षा रोजगार के लिए, लोगों के मान सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, वो इस तरह की उद्दंडता के मामलों में हो सके रोक लगा दे। इसलिए इस चीज़ को पहले ही अपने द्वारा कर देना चाहते हैं, जिससे इनको इससे मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 के चुनाव में हमारा इंडिया गठबंधन जो मजबूती के साथ जो चुनाव लड़ने जा रहा है, संगठित होकर, उससे इनको आभास हो चुका है कि हम किसी भी कीमत में 2024 की लड़ाई नहीं जीत रहे, इसलिए इसमें जल्दबाजी की जा रही है और उनका विरोध भी जायज़ है। पिछड़ी जाति से आते हैं मोदी जी और मंदिर का उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, ये एक नई परंपरा शुरू हो गई है हमारे देश में। नहीं, अब से पहले सिर्फ ब्राह्मणों ने उद्घाटन किए हैं, उन्होंने जो मंत्र फूके हैं मंदिरों में। मोदी जी गुजरात में तेली समुदाय जो सहाय है, जो लोग हैं, वो जनरल कास्ट में आते हैं, इनको बड़ी चतुराई से ओबीसी कास्ट में डाल दिया गया। आप जैसे कि मीणा समाज के लोग राजस्थान में अनुसूचित जनजाति में आते हैं और वही मीणा समाज उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी कास्ट में आता है, तो इसी तरह से ये भी जनरल कास्ट में ही आते हैं। इन्होंने बड़ी चतुराई से लोगों को ये दिखाने के लिए कि ओबीसी समाज का एक प्रधानमंत्री हमने बनाया और वो ही मंदिर को बनाने का पूरा श्रेय ले रहे हैं और उन्हीं को उद्घाटन हम करा रहे हैं। तो इसलिए आप में हमें कोई अंतर तो है नहीं, ये सिर्फ संदेश देना चाहते हैं। अरे अंतर अगर नहीं है तो उन लोगों को भी अपने उसमें सम्मति में रखते, जो करोड़ों अरबों रुपए आप जो चाट के जो मलाई मारते आ रहे हो हजारों साल से, तब से उनको लेके आते, तब उनको सम्मान देते, तब उनको मंदिर में पुजारी बनाते। तो मैं मानता कि आपकी नीयत में और करनी में कोई अंतर नहीं है। तो ये बहुत ही धोखेबाज या चालबाज लोग हैं, इन पर भरोसा मत करना।